बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू। घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराई जमीन। बुलडोजर एक्शन से टीएमसी ममता बनर्जी के घुसपैठियों में दहशत। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के जाने के बाद ही अब बदलाव की हवा साफ दिखाई दे रही है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि पूर्वी रेलवे ने हुगली के पंडुआ स्टेशन पर अवैध दुकान, झुग्गी झोपड़ियों पर अब बुलडोजर से बड़ा एक्शन कर दिया है। रेलवे की जमीन को साफ करने का ये एक्शन उन लाखों लोगों के लिए राहत है जिन्होंने सालों से ममता बनर्जी के तुष्टीकरण और माफिया राज को झेला है। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंडुआ स्टेशन के आसपास बनी अवैध कब्जे वाली संरचनाएं, दुकानें, झोपड़ियां आज मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। पूर्वी रेलवे के अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है। ये वो जगह है जहां रेलवे की प्रॉपर्टी पर कब्जा सालों से अवैध निर्माण चल रहे थे। ममता बनर्जी के लंबे शासनकाल में रेलवे स्टेशनों समेत सरकारी जमीन पर बंगाल में काफी ज्यादा कब्जा हुआ और ऐसे कब्जे बंगाल में काफी ज्यादा ममता बनर्जी की सरकार के रहते काफी ज्यादा आम हो गए थे। पर अब बंगाल में लगातार इन कब्जों को हटाया जा रहा है और ये पहली कार्रवाई देखने के लिए मिली है रेलवे की। देखिए, आपके लिए बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये एक बड़ा खतरा था। कई जगहों पर बमबाजी और अपराध की भी खबरें आती रहती थी इन जगहों से, जहां पर आज बुलडोजर की ये खबर आ रही है। और जिस स्टेशन पे ये कार्रवाई की गई है, ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, बंगाल के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों की यही कहानी रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके करीबी वोट बैंक की खुशामद में सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण और माफिया राज। ममता सरकार में विकास की बजाय वोट की राजनीति हावी रही थी इन पिछले कुछ सालों में बंगाल में, और गरीबों के नाम पर झुग्गियां बढ़ाई गई, लेकिन असल में ये वोट का गढ़ बन गया। आज जब नया प्रशासन और रेलवे एक्शन ले रहा है तो ये साफ संकेत है कि माफिया राज और तुष्टीकरण का खेल अब बंगाल में खत्म हो रहा है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और अब इस बुलडोजर एक्शन के बाद ममता बनर्जी के वोट बैंक से लेकर ममता बनर्जी के गुंडे और तमाम वो लोग जिन्होंने रेलवे की जमीन से लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, अब उनके मन में दहशत बैठ गई है कि अब बंगाल में कब्जा नहीं चलेगा बल्कि जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित कई और राज्यों में देखने के लिए मिलता है कि सरकारी जमीन पे कब्जा करोगे तो बुलडोजर से एक्शन होगा ही। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी हमेशा ही पॉलिटिक्स को लेकर बुलडोजर के खिलाफ रही हैं और उन्होंने हमेशा ही बुलडोजर की आलोचना की है। आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान भी दिया था जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं बुलडोजर में नहीं बल्कि प्यार और मानवता में विश्वास रखती हूं। और अभी तक इस बुलडोजर एक्शन को लेकर ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ से खास इस पंडुआ एक्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो टीएमसी के नेता पहले से ही योगी स्टाइल बुलडोजर मॉडल लाने पर आरोप लगा चुके हैं। वो हमेशा से ही बुलडोजर पर सवाल उठाते रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये रेलवे की अपनी कार्रवाई है। सरकारी संपत्ति को खाली कराना, ये रेलवे के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे के द्वारा ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है पंडुआ रेलवे स्टेशन पर, और बीजेपी और अन्य विपक्षी नेता इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के नेता हमेशा से ही सरकारी जमीन को खाली कराने और यहाँ पर अगर हम बात करें सरकारी जमीन को मुक्त कराने के हमेशा फेवर में रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआत इन्हीं की सरकार में ज्यादा दिखी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली जैसे राज्यों में। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि अब तो बंगाल में सरकार ही परिवर्तन हो चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, जिस पर जनता का कहना है कि अभी तो ये सिर्फ रेलवे की कार्रवाई
है। आगे चलकर देखिए कि कैसे बीजेपी का जो नया मुख्यमंत्री अब बनने वाला है वो कैसे सरकारी जमीन को मुक्त कराएगा। और ये जो एक्शन रेलवे के द्वारा लिया गया है ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सफाई है। बंगाल में कानून के राज की बहाली के संकेत हैं। ममता के 10 से 15 साल के शासन में जो अव्यवस्था फैली थी उसे ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआत अब हो चुकी है। पंडुआ के बाद अब दूसरे स्टेशनों पर भी प्रशासन की नजर है। जनता चाहती है विकास, सुरक्षा और भेदभाव मुक्त शासन। वोट की राजनीति अब बंगाल में नहीं चलेगी। जहां ममता बनर्जी की और ममता बनर्जी के तमाम उन घुसपैठियों की तो मुश्किलें बंगाल में बढ़ रही हैं, वहीं ममता बनर्जी की जमीन अब ममता बनर्जी के ही पूर्व विधायक ने हिला दी है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने अब टीएमसी से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप लगाकर उन्होंने टीएमसी छोड़ दी है। जी हां, और ये भी बताया है कि कैसे विधानसभा के चुनाव के समय पर मुझसे पैसे मांगे गए थे। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है। मनोज तिवारी ने कहा, टीएमसी का अध्याय मेरे लिए अब खत्म हो गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार चुनाव में कम से कम 70 से 72 उम्मीदवारों ने टिकट पाने के लिए 5 करोड़ रुपए चुकाए। अब उनसे भी पैसे मांगे गए तो मैंने इनकार कर दिया, जिसके बाद मुझे शिवपुर से टिकट नहीं दिया गया। जब पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, विकास ना हो तो हार तो तय है। और जिन्होंने पैसे दिए थे उनमें से आखिरकार कितने जीते हैं। तो देखिए, आज ममता बनर्जी की सरकार बंगाल से जा चुकी है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, तो इस पर तो लगातार जनता सवाल उठा ही रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से जुड़े हुए पुराने नेता जिस तरीके से टीएमसी से इस्तीफा देकर अब टीएमसी की ही पोल खोल रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी अपने ही विधायकों से 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने की, टिकटों को बेचा और कैसे अब वही ममता बनर्जी से त्रस्त होकर जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जिन्होंने टिकट नहीं खरीदा, आज वही टीएमसी को छोड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि हार जाने के बावजूद भी ममता बनर्जी आज बंगाल की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही हैं और इसी के साथ साथ तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा का भी बयान सामने आया है। सुनिए कैसे राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। देखिए, ममता बनर्जी रेजिग्नेशन नहीं देगी तो उन्होंने कितना लालची है, कितना लोभी व्यक्ति है, इसका सारे जगह में खबर फैल गया। कारण ये जनतंत्र को अपमान है, बंगाल का जनता का जो राय है उसके लिए अपमान है। लेकिन इस विषय से हम लोग और कुछ नहीं कहना चाहते। ये मामला इलेक्शन कमीशन और राजभवन का है। इस विषय पे जो भी निर्णय राजभवन और इलेक्शन कमीशन लेगी और इलेक्शन कमीशन राजभवन ने इस विषय को तय करेंगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन दादा, एक कंसर्निंग विषय जो आ रहा है कि हम ममता बनर्जी कह रही है हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने बनाया है, 10 लोगों का वो बनाया है और तृणमूल के लोगों के घर पे हमला कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, इस तरीके की हरकतें हो रही, क्या कहेंगे ये पूरा विषय क्या चल रहा है? देखिए, बात यही है, एक भी हमला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने किसी तृणमूल कार्यकर्ता का घर पे नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस का जो ऑफिस दखल हुआ, तोड़फोड़ हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं किए। जो तृणमूल कांग्रेस का ही अंदरूनी लड़ाई है, एक पक्ष दूसरा पक्ष का ऑफिस तोड़ के इन्होंने झंडा बीजेपी को लगा के वो लोग बीजेपी बन रहा है। हम सीधा पुलिस को कह रहा हूं, पुलिस कानून और व्यवस्था ले, कोई कलर देखने का जरूरत नहीं है, सीधा पुलिस कार्रवाई करे। अभी तक तो हमारा शासन नहीं है, अभी तक भी केयरटेकर गवर्नमेंट चल रहा है ममता जी का। ओथ का बाद हमारा शासन आएगा, लेकिन हम तो पुलिस को निर्देश नहीं दे सकते।
लेकिन हम लोग पुलिस को यही आग्रह कर रहा है, जो जो कानून को हाथ में ले रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। हमने पार्टी का कार्यकर्ता को निर्देश दिया, हम लोगों ने, जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहा है उसका वीडियो बनाओ, और वीडियो बना के दो हम लोग को। वीडियो बन जाएगा, एक एक को चुन के उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगा। एक्चुअली 2011 में जब सीपीएम हटके तृणमूल कांग्रेस का सरकार आया था, सीपीएम का गुंडा लोग ऐसे ही सीपीएम का ऑफिस तोड़ के रातों रात तृणमूल बन गए थे, लेकिन तृणमूल उसको एक्सेप्ट किया। कारण तृणमूल को गुंडा चाहिए, तृणमूल को तोला उठाने के लिए तृणमूल को तोलाबाज चाहिए, इसलिए तृणमूल उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन ये बीजेपी है, हमको गुंडा नहीं चाहिए, हमको तोलाबाज नहीं चाहिए, हम गुंडा राज कायम नहीं करना चाहते, हम जनता का राज कायम करना चाहते हैं। इसीलिए बंगाल का जनता हमको जो आशीर्वाद दिया उसका मान हमको रखना है। ये लोग जो तृणमूल का कार्यकर्ता जो आज नया बीजेपी बन रहा है, वो दिखा रहा है जो हमारा पास देखो हजारों आदमी है, लेकिन हम हजारों आदमी का जरूरत नहीं है। हम बंगाल का करोड़ों जनता का आशीर्वाद हमको मिला, इसीलिए करोड़ों जनता का आशीर्वाद का हम अपमान नहीं कर सकते। इसीलिए हजार गुंडा को लेके बंगाल का जनता को राय का हम अपमानित नहीं कर सकते, इसीलिए उस गुंडा राज हम कायम नहीं करेंगे। हम बंगाल में कानून का राज कायम करके छोड़ेंगे और पश्चिम बंगाल में शांति का वातावरण बनाएंगे। इसीलिए हमारा सारे कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने निर्देश दे दिया कि किसी जगह पे किसी हमला में आप ना रहे, और जो हमला होगा उसका वीडियोग्राफी करिए, हमलाबाज को चिन्हित करिए, और उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे। दादा, एक सवाल है, पश्चिम बंगाल ये टीएमसी के एक है मनोज तिवारी, बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने टीएमसी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया और टीएमसी छोड़ दिया है। ये कहा कि शिवपुर से वो लड़ना चाहते थे, 5 करोड़ मांगा गया, और सिर्फ उनसे नहीं 70-72 लोगों से इस तरीके के करोड़ों रुपए मांगे। अरे जो पार्टी गुरु पद बेचते हैं, शिक्षक बिक्री होता है, विश्व में किसी जगह में नहीं हुआ। जो गुरु पद को बेच रहा है ये ऐसा पाषंड है जो गुरु पद को भी बेचते हैं। 26,000 जो शिक्षक फुटपाथ में बैठ गया, यही ममता बनर्जी कहे थे, एक को भी सर्विस नहीं जाएगा। आज तो चले गए, कितना लोग बेरोजगार हो गए, क्या क्या ममता बनर्जी ने। इसीलिए जो ऐसा कर सकता है वो टिकट बेचेगा, नहीं तो क्या करेगा। वो टिकट बेचा है, ये तो पहला आदमी है, एक पहला आदमी है पार्टी छोड़ा। आगे चल के वो भतीजा और दीदी और वही पाकिस्तान बनाने वाला बॉबी हकीम रहेंगे, और कोई तृणमूल में नहीं रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस ही नहीं रहेंगे, अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। सीपीएम से भी बुरी हालत तृणमूल का होने वाला है। और इसीलिए मैं समझता हूं जैसा ममता जी अभी कर रहा है, जितना भी उसका छवि बचा था उसको भी नीलाम कर रहा है। जनता में और थोड़ी भी सहानुभूति इनके लिए नहीं रहेंगे। इतना क्षमता का लालची, इनका हालत जो हुआ उससे भी बुरी हालत होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो देखिए, बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बीजेपी अब ममता बनर्जी और उनके तमाम जो घोटाले हैं उन पर से पर्दा हटाने की बात कर रही है, और आने वाले दिनों में अब भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री बंगाल में बनने जा रहा है, और उनका एक्शन भी बंगाल में अब दिखेगा। खैर, उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।